नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों से हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने जरूरतमंदों को केवल घर ही नहीं दिए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी है। पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश के अंदर विकास की एक नई गाथा लिखी है। हमने जरूरतमंद परिवारों को केवल घर ही नहीं दिए, बल्कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी परिवार, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, बिना छत के नहीं रहना चाहिए। उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम करती रहेगी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आज यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। अपने नए घर में आप सब सुख शांति और समृद्धि से रहें, यही मेरी उस परमपिता परमात्मा से कामना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी नई जिंदगी में तरक्की करेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चहुमुखी विकास को गति दी है। प्रदेश के लाखों लोगों के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाओं से गरीब और अंत्योदय परिवार को लाभ मिल रहा है। लंबे समय तक लोगों को लाभ भी मिलेगा। हमने इन योजनाओं में, अपनी आवास योजनाओं में किसी प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार को घुसने तक नहीं दिया। पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आज केंद्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी वहीं से बैठ करके देखते रहते हैं कि गरीब तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये उसी का परिणाम था कि गांव-गांव जा करके, घर-घर जा करके पता करो, पूछो, कोई लाभ से वंचित तो नहीं रह गया। और उसके अंदर बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं, जोड़ने का काम किया है। जो योजनाएं दिल्ली में बनती हैं, हम उन्हें भी पूरी निष्ठा और गति के साथ हरियाणा के घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ और सेवाएं और सुविधाएं जोड़कर उस योजना को हम डबल कर देते हैं, तभी ये डबल इंजन बोलते हैं, उसको डबल कर देते हैं। मुझे खुशी है कि हमने गांव में भी प्लाट व सब्सिडी की व्यवस्था वो हमने की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 561 गांव में, जैसा अभी बताया भी गया है, 1,58,000 आवेदकों को प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से गरीब परिवारों के लोगों को लगातार लाभ मिल रहा है और पूरे राज्य का एक समान और बिना भेदभाव के विकास कराना मेरी प्राथमिकता है। योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,38,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि हर घर के अंदर शौचालय बने, 12,000 रुपया वो भी मनरेगा की, उसके साथ 90 दिन की जोड़ करके मजदूरी, उसका भी प्रावधान इसके साथ किया गया है ताकि उस घर में शौचालय भी बने, और उसको मनरेगा के साथ जोड़ दिया, 90 दिन की मजदूरी भी उसको देने का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश के गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हमने 59,150 घरों का वो निर्माण भी किया है। हरियाणा के 16 शहरों में 15,251 गरीब परिवारों को जल्द ही सिर पर छत नसीब हो सकेगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर पूरा किया जा रहा है। विधानसभा के सत्र के दौरान ही चलते हुए हमने जब उसकी तैयारी की कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी एप्लीकेशनें पेंडिंग हैं, हम उन सब के खाते में अभी पैसा डालना चाहते हैं। हमारे अधिकारियों ने उसकी व्यवस्था की और मुझे खुशी है कि हमने तुरंत 151 करोड़ रुपया पहली किस्त का उन सब के खातों में डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, जो कच्ची छत के 80,000 रुपया हमारी सरकार देती थी, और मुझे ये बताते हुए कच्ची छत का जो 2014 से पहले कच्ची छत के मात्र ये जो देने का काम करते थे वो 10,000 रुपये देते थे 2014 में, जो ये बात करते हैं 10,000 रुपये वो भी नहीं मिलता था, वो भी कहीं ना कहीं लीक हो जाता था। ये 2004 की बात है। अगर 2014 में हम बात करें, 2014 में ये 25,000 रुपये हुआ, और आज 2025, आज कच्ची छत का हमारी सरकार 80,000 रुपया व्यक्ति के घर के अंदर पहुंचाने का काम कर रही है। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।